नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली हैं। माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। डीके ठाकुर ने चार्ज संभालते ही ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक्शन आगे भी चलता रहेगा माफियाओं के खिलाफ। राजधानी लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हमारे साथ हैं। राजधानी लखनऊ में पुलिस के लिए क्या चुनौतियां हैं और वो उनसे कैसे पार पाएंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। सर, प्राथमिकताएं क्या है? जो हमारे शासन की माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं हैं, भयमुक्त समाज की स्थापना, अपराध और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो दलित या अनुसूचित वर्ग के लोग हैं या कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हों, उनमें जो संलिप्त अपराधी हों उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। महिलाओं बच्चों के लिए आपने देखा होगा, हाल में ही शासन ने मिशन शक्ति प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके अनुसार कार्रवाई। यही 3-4 मेरी प्राथमिकताएं हैं। सर, अभी जो हाल की बात कर लें तो बंथरा में एक जहरीली शराब कांड हुआ, 6 लोगों की उसमें मौत हो गई। उसमें ऐसा पाया गया सरकारी शराब के ठेके से वो बिक रही थी और कोटेदार भी कोई बाहर बेच रहा था। उसमें आपके पास क्या जानकारी, क्या एक्शन आप लेने वाले हैं? अभी मेरे पास प्रारंभिक जानकारी आ पाई है, डिटेल जानकारी नहीं आ पाई है। जो उस क्षेत्र के डीसीपी हैं, ज्वाइंट सीपी से हैं, उनसे मेरी सवेरे बात हुई है, डिस्कशन हुआ है। उसमें जो पुलिस के जो अधिकारी जो लापरवाह पाए गए थे, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। मैं चाहूँगा कि मैं एक बार मैं भी भ्रमण करूँ उस एरिया का और देखूँ कि न केवल बंथरा में अपितु पूरे राजधानी में, पूरे लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं भी इस तरह की कोई समस्या, अवैध शराब के, अवैध मद्य के निष्कर्षण, उत्पादन, आपूर्ति, तस्करी आदि कोई भी कार्रवाई हो रही हो तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर, बीते दिनों राजधानी में मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जो लोग थे उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई थी और एक आरोपी उसमें प्रदीप सिंह जिसका नाम था वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ था। वो कार्रवाई अब आगे कैसे चलेगी? जैसा मैंने अपनी प्राथमिकता में पहली बार कहा कि जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है वो मेरी ही नहीं, शासन की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से, शासन के स्तर से, एसीएस होम स्तर के स्तर से, डीजीपी स्तर से इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है और उसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है, जो आपने दीपक सिंह नाम का मैंने पहली बार सुना है, माफियाओं की लिस्ट मंगा के मैं खुद देखूंगा, तो जिन जिन माफियाओं के खिलाफ जो जो कार्रवाई अपेक्षित है पूरी और प्रभावी कार्रवाई होगी। ये थे लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि माफियाओं के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी और प्रशासन के साथ बेहतरीन सामंजस्य बना के राजधानी लखनऊ को एक पूरे कमिश्नरेट महसूस करवाया जाएगा हर निवासी को। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और यूपी में आज शहर शहर हंगामा और मारपीट देखने को मिली। आखिर क्यों पूरब से पश्चिम तक हंगामा हुआ, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में आज शहर शहर हंगामा और मारपीट देखने को मिली। कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं तोड़फोड़ हुई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इन शहरों में हंगामा क्यों हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत संभल से करते हैं। यहाँ श्मशान घाट पर लाठियां चली और जमकर बवाल देखने को मिला। युवक की मौत के बाद प्रॉपर्टी को लेकर ससुराल वाले और लड़के के घर वालों के बीच मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि श्मशान घाट पर ही दोनों पक्ष भिड़ गए। मैनपुरी में भी पशुओं के घर में घुसने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई। मारपीट और फायरिंग में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ललितपुर में मरीज के साथ आए तीमारदारों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस मारपीट में वार्ड बॉय को गंभीर चोटें आई हैं। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मामला सिहानी थाना क्षेत्र के नंदग्राम चौकी इलाके का है। बाद में बाजार में मौजूद लोगों ने इन लोगों को अलग कराया। फर्रुखाबाद में भी मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। हरदोई में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पानी की बोतल के पैसे मांगने पर युवक की पिटाई हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में जोरदार हंगामा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
कोर्ट ने यूपी सरकार की कट ऑफ लिस्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शिक्षा मित्र 40 और 45 कट ऑफ की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिए जाने की बात कही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60 और 65 के आधार पर ही भर्ती होनी है। सीट्स रोकने के लिए कोर्ट ने कहा था, अभी सारी बातें खत्म हुई और हमने 31,000 अपॉइंटमेंट्स कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए 69,000 में से वो सारे अपॉइंटमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हाँ, शिक्षा मित्रों को आज के दिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना झटका लगा है या वॉट एवर, पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ 37,000 शिक्षा मित्र ही नहीं, जबकि जो 1.5 लाख के आसपास जिन्होंने टीटी क्वालिफाई नहीं किया, आप सोचिए उनको एक मौका मिला है कि वो अगली बार एग्जाम में फिर आ सकते हैं। और यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट के निर्णय से गुणवत्ता परक शिक्षा को जो मिशन उसका चलाया जा रहा है उसको बल मिलेगा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है शिक्षा मित्रों पर, उस पर उन्होंने मोहर लगाई है जो हमारी सरकार कहती रही है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उस सुझाव को हम जरूर विचार करेंगे, मगर विशेष रूप से गुणवत्ता बनी रहे इस दिशा में सरकार का निर्णय था। और एक बड़ी खबर बांदा से, पूर्ण वीडियो मामले में अपडेट आया है। पॉस्को कोर्ट ने सीबीआई को नहीं दी है रिमांड। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। आरोपी जेई राजभवन की कोर्ट में आज पेशी को लेकर अपडेट सामने आया है। लड़कों के पूर्ण वीडियो बनाकर बेचने का उस पर आरोप है। सीबीआई ने उसकी रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने रिमांड नहीं दी है। बड़ी खबर बांदा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्ण वीडियो मामले में अपडेट ये सामने आया है कि पॉक्सो कोर्ट से सीबीआई को रिमांड नहीं मिली है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। आरोपी जेई रामभवन की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कल पेशी करवाई जाएगी। वो लड़कों के पूर्ण वीडियो बनाकर बेचा करता था, ऐसा उस पर आरोप है। लिहाजा सीबीआई उसकी रिमांड चाहती थी, लेकिन फिलहाल रिमांड उसको नहीं मिली है। और बांदा से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे ये मामला बड़ा ही संजीदा मामला है। एक जूनियर इंजीनियर है चित्रकूट जनपद का रहने वाला, जो कि बच्चों के फोन वीडियो बनाता था और उससे काली कमाई करता था। लगभग कई सालों से ये पूरा काला कारोबार साम्राज्य इसका चल रहा था, जिसके बाद लगातार सीबीआई ने इसको जो है मामले को संज्ञान में लिया और लगातार तफ्तीश में जुड़ गई, जिसके बाद इसको चित्रकूट जनपद से जूनियर इंजीनियर जेई को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 2 दिन से लगातार कोर्ट में सीबीआई इसकी पेशी करा रही है, रिमांड पेशी ले रही है, लेकिन पॉस्को कोर्ट से कल भी इस आरोपी जेई को जो है आरोपी जेई की रिमांड नहीं मिली है। आज भी इस आरोपी जेई की रिमांड सीबीआई को नहीं मिली है। लगातार जो है उम्मीद ये जताई जा रही कल संभवतः इसकी रिमांड पेशी मिल जाएगी, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं बहुत ही संगीन आरोप है। और जिस तरह से इस पे चर्चा निकल के सामने आई, तो लगभग 50 लड़कों के इसने जो है वीडियो बनाए हैं, पूर्ण वीडियो। देश और विदेश में तमाम जगह इसके जो है ये बेचता था, उससे मोटी रकम ऐंठता था। हालांकि इस पूरे स्कैंडल में लगभग 40 से 50 लोग अभी और नेटवर्क जो चर्चा निकल के सामने आ रही है वो सामने आ रही है, लेकिन सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और लगातार उम्मीद है कि अभी इस स्कैंडल में अभी और भी जो लोग हैं वो सामने आएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर कार में आग लगने से 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। पेड़ से टकराने के चलते हादसा हुआ, कार में आग लग गई। हादसा देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। कार से सुबह 3 व्यक्तियों के नरकंकाल बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बेकाबू कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई है। यह हादसा कोरांव के पसना गांव के पास हुआ। कार के चेचिस नंबर के आधार पर मालिक का नाम पता चल पाया है। मौके पर मौजूद पुलिस अब वैधानिक कार्रवाई कर रही है। संभल से एक बड़ी खबर है, जहां पर श्मशान घाट पर लाठियां चली हैं, जमकर बवाल हुआ है। चिता बुझाने से पहले ही परिजन और ससुराल वाले यहां पर भिड़ गए, जमकर लाठियां चली हैं। पुलिस की मौजूदगी में लाठियां चली हैं। ये मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के सिंघावली का है। आरोप है कि युवक की मौत होने के बाद उसके ससुराल वाले मृतक की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए पहुंच गए थे। उनका यह कहना था कि प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम पर की जाए और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और श्मशान घाट पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। उधर मैनपुरी के नगला बखत गांव में पशुओं के घर में घुसने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई है। पथराव और फायरिंग की तस्वीर भी सामने आई है। मारपीट और फायरिंग में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर 12 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मारपीट की घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर कन्नौज से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित स्लीपर बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में मौके पर ही चालक की मौत हो गई। 10 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र का है और इस हादसे के चलते ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। निजी कार्यक्रम में बहराइच पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी विलय नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के पहले हमने सोचा था कि मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। अगर हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो 2022 का विधानसभा चुनाव हम साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे। देश भर में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। उसकी तस्वीरें भी बारी बारी से सामने आ रही हैं। इस दौरान लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनके भीतर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आखिर कैसी तैयारियां चल रही हैं और लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, काशी से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोले बाबा की नगरी काशी में भी छठ के रंग में रंग गई है। कोरोना काल में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। यूं तो छठ पूजा में हर सामान अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन छठ पूजा में सूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रती इसी में फल और दूसरे सामान रखकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। बात सूप की हो रही है तो बनारस में बने पीतल के सूप खासा डिमांड में है। इनकी खासियत ये है कि पीतल के सूप सूर्यमुखी होते हैं, जो सिर्फ बनारस में ही बनते हैं। यही डिजाइन इन्हें औरों से अलग करती है, इसीलिए छठ पर्व पर इसकी डिमांड बिहार से लेकर दिल्ली तक और अन्य राज्य में रहती है। इसका सूप का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखते देखते हमको लगता है 10 साल के बीच में बहुत डिमांड बढ़ गया इसका। ये सूप जाता है बिहार, झारखंड, इलाहाबाद, बहराइच, हर लखनऊ, हर जहाँ पूरे प्रांत में जाती है। ये सूप की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बनारस के सूप में क्या अलग दिखता है कि ज़्यादा? बनारस के सूप में ये अलग दिखता है, इसमें डिजाइनिंग होते हैं, इसमें सूर्य भगवान बने होते हैं। अच्छा बनता है बनारस में, बनता तो भी है मिर्जापुर में, लेकिन ऐसा नहीं बनता है। यहाँ के सूप की बहुत मान्यता है। आधुनिकता के समय में हर कोई छठ पूजा को और आकर्षक तरीके से मनाना चाहता है। बांस के लकड़ी के सूप तो पूजा में शामिल होते ही हैं, लेकिन हर पूजा करने वाला व्यक्ति एक पीतल के सूप को जरूर चढ़ाता है। कहा जाता है कि पीतल में लक्ष्मी का वास होता है,
इसीलिए भी इस पर्व पर इसकी खास डिमांड रहती है। बनारस में बनने वाले जो पीतल के सूप हैं वो एक अलग ही उसके हैं, क्योंकि उसमें बनारस में मान्यता है, ये बनारस में ही मिलते हैं, पाए जाते हैं और यहाँ पे बनते हैं। खास तौर पे ये बात होती है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और लोग ये मानते हैं, मान्यता ये है कि लोग अगर इस सूप में पूजन करेंगे तो उनकी जो पूजा है वो सफल मानी जाती है और वो बहुत अच्छा इस चीज़ को मानते हैं। कोरोना काल में छठ पर्व का उत्सव बाजार में एक बार फिर से रौनक लेकर आया, तो वहीं पीतल के सूप बनाने वाले व्यापारियों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि मंद पड़े व्यापार में इस सूप के कारण जान आ गई है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठंड बढ़ने का असर अब प्रवासी पक्षियों पर भी दिखने लगा है। शाहजहांपुर के तालाब विदेशों से आए चिड़ियों से गुलजार हो गए। सर्दियों की सुनहरी धूप और तालाब किनारे चहचहाती ये प्रवासी चिड़ियां, ये नजारा दिल को सुकून देने वाला है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन खिल उठेगा। ये तस्वीरें शाहजहांपुर की हैं, जहां ठंड बढ़ने का असर प्रवासी चिड़ियों पर भी साफ देखा जा सकता है। मौसम के बदलने के साथ साथ चिड़ियों ने भी अपना ठिकाना बदल लिया है। 7 समंदर पार से आई इन चिड़ियों को हर कोई देखना चाहता है। विदेशों से चिड़ियों के आने पर यहाँ लोगों में भी एक अलग ही खुशी होती है। लोग इनकी सुरक्षा में पहरा भी देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये चिड़ियाँ अपने साथ बाकी पक्षियों को भी लेकर आती हैं। कुछ आती हैं, साथ में झुंड भी लाती है नई चिड़ियों का, आती उतर जाती हैं यहाँ और फिर शाम के टाइम जो है अपना बसेरा उसी चली जाती हैं। कुछ आती हैं जाती हैं, उनका आदान प्रदान होता रहता है बराबर। फिलहाल यहाँ न कोई मारने वाला है कोई ने, और न कहीं कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं। दिन भर हम लोग रहते हैं, रात में दूसरी सिक्योरिटी रहती है। शाहजहांपुर के कई तालाबों में प्रवासी परिंदों का ठिकाना बना हुआ है। चिड़ियों की चहचहाहट से नजारे गुलजार हैं। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई है। आग से 4 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इस दौरान लाखों की नकदी सहित घरेलू सामान भी जल गया है। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मामला सिंगाही थाना क्षेत्र के फरदहिया गांव का है। एक घर तो है और की का चल रहा है और हिंदू। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।